नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज करते हैं 4.4। उससे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट क्या है? यहाँ मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखी है ax² bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है b² - 4ac। b² - 4ac। यहाँ b जो है कोफिशिएंट x का है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है और c कांस्टेंट वैल्यू है। अगर b² - 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ी वैल्यू आती है, तो रियल रूट होंगे, जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे। दो रूट निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे, यानी डिफरेंट रूट इसके अंदर निकलेंगे यहाँ से। अगर b² - 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू 0 आ जाए, आपके 0 के बराबर आ जाए, तो रूट तब भी रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे, लेकिन एंड इक्वल होंगे, यानी सेम रूट निकलेंगे। दो वैल्यू जो आएंगी वो सेम आएंगी। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, यानी कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, तो फिर क्या आएगा? नॉट रियल रूट। तो रियल रूट नहीं होंगे। रियल रूट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? इमेजिनरी रूट भी कह देते हैं, इमेजिनरी रूट। तो रूट कैसे होंगे भाई? इमेजिनरी रूट होंगे इसके, अगर डिस्क्रिमिनेंट में ये कंडीशंस होता है। इससे हमें पता चलता है नेचर रूट्स का, ठीक है। और जब हमें रूट्स निकालने होते हैं, रूट्स, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। x - b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसमें दो रूट निकलते हैं। पहला रूट हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, -b प्लस ले लेते हैं इसमें b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा हम बीटा लिख लेते हैं, -b, अब की बार माइनस का साइन ले लेते हैं इसमें, b² - 4ac डिवाइड बाई 2। इस तरह से हम इसके रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके रूट निकालेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं हम 4.4। 4.4 में इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे कहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको क्या दिया गया है? 2x² - 3x + 5 ये इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है यहाँ से, जो आपको दे रखा है। इसमें से हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, रूट का नेचर चेक करना है, रियल है या नहीं है। तो देखिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, ये वैल्यू किसकी होती है? a की। जो x के साथ है वो वैल्यू किसकी है भाई? b की। और जो कांस्टेंट है उसको हम क्या लिखते हैं भाई? c लिखते हैं, यानी a b c। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b है, जो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b है -3 -3² -4 × 2। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है? 5 है आपके पास। तो ये आ गया आपके पास 3 का -3² 9, और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो कितना आ जाएगा? -31 आ गया आपका। जो -31 है लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो ये क्या आ जाएगा भाई? नॉट रियल रूट। तो इसके रूट रियल नहीं है, तो इसको आगे हम नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। क्वेश्चन का आंसर इतना ही रहेगा आपका यहाँ से, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट दिया गया आपको 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो देखिए यहाँ क्या कहता है आपको? ये पिछली बार की तरह जो x² के साथ वैल्यू है ये तो a की लिख देते हैं, जो ये वैल्यू है ये आपकी b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू है भाई? c की वैल्यू है। स्मॉलली हमने इसके ऊपर मेंशन कर लिया ताकि मिस्टेक ना करें आप। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते, वही फॉर्मूला b² - 4ac यहाँ से
तो जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू -4√3 स्क्वायर -4 फॉर्मूले से a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, √3 का 3, तो 16 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये 4 3 12, 12 चौके 48, 48 से 48 गया तो क्या आ गया भाई 0। तो देखिए आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो रूट क्या होंगे आपके, रियल रूट होंगे भाई, रियल रूट्स एंड इक्वल। इक्वल चाहे आप ना भी लिखें, तो हमें सिर्फ ये देखना था नेचर कैसा, तो इसके रियल रूट है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। वैसे अगर रूट इक्वल है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं -b/a, क्योंकि ये तो इक्वल आपका 0 ही हो जाता है, तो सिर्फ 2a सॉरी, तो ये बचता है -b/2a। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं हम इसको, जब b स्क्वायर -4ac आपका 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ गई -b की वैल्यू क्या है भाई, -4/√3 डिवाइड बाई 2 × 3, तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, ये 2 × 3, तो इसको हम इस पे काट देते हैं 2, तो आपका आंसर आ गया 2√3/3। तो दो आंसर आएंगे, दोनों सेम वैल्यू यही रहेंगे, x की अल्फ़ा भी यही रहेगा, यानी कि अगर दो अलग अलग करके लिखूँ मैं यहाँ पे तो वो सेम ही आएंगे भाई, क्योंकि इक्वल रूट हैं यहाँ पर इस तरह से, या आप एक ही लिख के भी इसको छोड़ सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट जो आपको दिया गया है, ये कहता है 2x² -6x + 3 = 0। तो देखिए ये तो आपकी a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की वैल्यू है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, पहले रूट का नेचर चेक करेंगे। फॉर्मूला है b² -4ac, b की वैल्यू तो 6 है, -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो 36 आ गया आपके पास, ये आ गया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पे 12। तो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होंगे भाई, रियल रूट होंगे, रियल और अलग अलग भी होंगे। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला है -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, -b माइनस और b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस b² -4ac आप पहले निकाल चुके हैं, 12 आया हुआ है, तो यहाँ आप 12 पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 × a की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये प्लस का 6 आ गया, प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 4 है, तो 6 प्लस माइनस 2√3, क्योंकि जो 4 है 4 का रूट 2 हो जाएगा, बार आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 4। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। ठीक है, तो अब अलग अलग रूट लिखें तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस √3/2, और जो बीटा आपके पास आ जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस √3/2। एक इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इसमें कंडीशन दे दी पहले से ही कि इसके इक्वल रूट हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक अननोन वैल्यू दी गई है k। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 2x² kx + 3 = 0। देखिए ये तो वैल्यू है आपकी a की, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी b की, और यहाँ वैल्यू जो आएगी वो c की हो जाएगी। तो इसमें कहता है कि इक्वेशन हैज़ एन इक्वल रूट, इक्वल रूट्स हैं भाई, इसके इक्वल रूट हैं, तो d किसके बराबर होगा भाई, b² -4ac फॉर्मूला होता है, इक्वल किसके आ जाएगा 0 के, क्योंकि इक्वल रूट तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो मैं यहाँ b की वैल्यू रख देता हूँ, b की वैल्यू क्या है k है, k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 =
0, के स्केयर 8 8 दिया 24 इज इक्वल टू 0, के स्केयर उधर गया 24 प्लस का हो जाएगा भाई, के आ जाएगा उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा इसका 24, उधर जाके उसके रूट में चेंज हो गया ये, ठीक है। 24 को अगर आप रूट चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी के की वैल्यू आ गई +-2√6, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये। अब अगली क्वेश्चन है kx × x-2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, kx², फिर इसके साथ आ जाएगा 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में यहाँ तो a की वैल्यू तो k है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। स्मॉलली मेंशन कर लिया ताकि मिस्टेक ना हो। तो अब क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट है जो हमारा, इसमें गिवन है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac होता है, वो किसके बराबर होता है भाई, 0 के। तो यहाँ हम पहले से ही 0 लिख देते हैं। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2k, तो इसका स्केयर आ जाएगा -4, फॉर्मूले से a की वैल्यू है k और ये है भाई 6 इक्वल टू 0। 4k² - 4 6 = 24k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है भाई, 4 पे दोनों डिवाइड होते हैं, k भी है तो ये आ गया k - 6 इक्वल टू 0। तो देखिए 4k इक्वल टू 0, अब 4 तो 0 नहीं हो सकता तो क्या 0 होगा, इसका मतलब k। फिर दूसरा है k - 6, इसको भी 0 रख दिया, तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 6 आ गई यहाँ से। तो यानी कि k के दो आंसर हो गए, एक तो 0 और एक 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सेकंड किया, k की वैल्यू निकाली, बड़ा ही आसान तरीका था इसका। अब थर्ड क्वेश्चन में कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर, थर्ड क्वेश्चन में कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसने आपसे कहा कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, आम का कोई बगीचा है, let the breadth of rectangle गार्डन की लेंथ कितनी मान लिया आपने x, तो सॉरी ब्रेथ मानी है, लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ इसकी ट्वाइस दी गई है यानी कि 2x। एरिया गिवन है आपको, एरिया कितना है भाई 800 स्क्वायर मीटर, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी दी गई है आपको 2x, और ये क्या है भाई x है, और ये किसके इक्वल है 800 के, यानी कि 2x² इज इक्वल टू 800, ठीक है। 2 को उधर ले जाएं आप, डिवाइड कर दें, x² इज इक्वल टू 800/2 400, तो इक्वेशन बनेंगे x² - 400 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना है, फर्स्टली हमें चेक करना है इट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, तो b तो इस इक्वेशन में है ही नहीं है, इसको रीराइट ऐसे कर सकते हैं x² + 0x - 400। तो देखिए x के साथ जो वैल्यू होती है वो b है, तो इसमें b नहीं था तो मैंने इसको 0 मेंशन कर दी। 0 का स्क्वायर -4 × 1 × -400, 0 प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आगे 1600, तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यस पॉसिबल है भाई, सिचुएशन पॉसिबल है आपकी, ठीक है। तो जो x² है अभी हम सिंपली वैसे ही कर लेते हैं इसको, मैं आपको ये दिया गया है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, उधर लेके चला गया 400 और x उधर जाएगा तो ±√400, तो क्या आ जाएगा ±20, ठीक है। तो जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, तो क्या आ जाएगी भाई यहाँ से +20 मीटर, और जो लेंथ है इसकी, लेंथ इसकी ट्वाइस थी भाई 2 × 20 यानी कि 40
मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन का, ठीक है। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है आपको, कहता है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। इसमें भी हमें यही चेक करना कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ऐसा है तो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं, दो मित्र हैं, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एज है, उसका जो सम है वो 20 है। 4 ईयर एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ईयर वाज 48। तो 4 वर्ष पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था भाई, 48 था। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की प्रेजेंट एज हमने मान ली है x। प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो दूसरा मित्र है उसकी एज क्या हो जाएगी, दोनों की एज का सम 20 है, तो एक x है तो दूसरा क्या आ जाएगा 20 माइनस x। अब इसने क्या कहा आपको, ये कहता है आपको 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 वर्ष पहले पहला जो मित्र था उसकी एज क्या थी x माइनस 4, 4 कम हो जाएगी 4 ईयर एगो। सेकंड जो फ्रेंड है उसकी एज 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष पहले की जो एज आई है दोनों मित्र की, उसकी प्रोडक्ट भाई किसके बराबर है, 48 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की 16 से 16x, x की माइनस x के साथ माइनस x के, फिर माइनस 4 की इसके साथ 64 माइनस माइनस प्लस 4x 48 माइनस एक्स स्केयर 4x 16x प्लस है तो प्लस का 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्केयर प्लस 20x माइनस, अब दोनों ही माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 8 12 10 और 1 11, ठीक है। अब एक्स स्केयर माइनस का है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 20x और ये प्लस 112 0। पहले सिचुएशन चेक करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्केयर माइनस 4ac। तो आपको पता है ये जो यहाँ इसके साथ वैल्यू है वो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो ये तो a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की। तो b की वैल्यू है -20 माइनस 4 1 और c की वैल्यू 112 है भाई। 20 का स्केयर करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, 4 एकम 4, 4 की 112 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 448 आती है। तो क्या बच गया, माइनस का 48, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ गया आपका। तो इसका मतलब जो सिचुएशन है तो क्या है भाई, नॉट पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्योंकि आपके रूट इमेजनरी आ गए हैं तो ये सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, यहीं छोड़ देंगे, इसको आगे हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको सीन करा देता हूँ। कहता है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80। कोई रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है आपको। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी मान लिया आपने, x। ब्रेथ, ब्रेथ क्या होगी भाई, अब देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर दिया गया, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ब्रेथ निकालूँ तो क्या आ जाएगा भाई, p/2 एल प्लस बी। तो p/2 माइनस एल इज इक्वल टू बी। तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या हो गया, पैरामीटर को 2 से डिवाइड किया, फिर उसको लेंथ माइनस कर दिया। तो पैरामीटर क्या है 80, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, लेंथ इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो आ गया 40। तो ब्रेथ हो गया आपकी 40 माइनस एक्स। देखिए आ गया होगा आपको समझ में कैसे निकाला है, ठीक है। अब एरिया दिया गया है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये आपको दिया गया है भाई 400 स्क्वायर मीटर है। तो लेंथ कितनी है आपकी x है, और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स है, और ये क्या है भाई 400 है। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस इधर ले आए 400 इक्वल टू 0। तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें प्लस करना है। 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका नेचर चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये a की वैल्यू हो जाएगी, b की और ये c की। तो b की वैल्यू है -40 स्क्वायर माइनस 4, फॉर्मूले से a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 400। -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, 4 चौके 1600, यहाँ भी 1600 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है भाई। इसका मतलब है रियल रूट आ गया आपके पास, रियल रूट, यानी कि यस पॉसिबल है, सिचुएशन क्या है भाई पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यूज़ कर दिया है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इक्वल रूट आ जाए, ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर आ जाए, तो फिर फॉर्मूला सीधा हम ये भी लगा सकते हैं 2a माइनस b बाई 2a, क्योंकि ये तो इक्वल आपका 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ -b बाई 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी -40 है, 2 और a क्या है भाई 1 है, यानी +40 बाई 2, तो कितना आ गया 20। तो देखिए आपकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी आ जाती है 20 है आपके पास, 20 मीटर आ गई है। आपको ब्रेथ निकालनी है, इसकी ब्रेथ क्या थी भाई 40 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ भी 20 आई, इसकी ब्रेथ भी 20 आ गई। तो देखिए बड़े आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया है, आसान क्वेश्चन थे, और मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ईजिली तरीके से हमने इसको किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं।